कल अनंत सिंह जो बेउर जेल में बंद माफिया सरगना है, उसने नीतीश कुमार को फ़ोन पर काफ़ी धमकाया है, गंदी गंदी गालियां दी है और नीतीश कुमार से कहा है कि तुरंत मेरी पत्नी नीलम देवी को मिनिस्टर बनाओ, मंत्री बनाओ, नहीं तो तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। अनंत सिंह को यहाँ से तिहाड़ जेल शिफ्ट कर देना चाहिए। जैसे शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजा गया था, वैसे अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। ये अनंत सिंह है, इतना खूंखार माफिया सरगना बिहार का। इसने दर्जनों हत्याएं की हैं, दर्जनों अपहरण किए हैं। अभी दो मामलों में 10-10 साल की सज़ा काट रहा है। और ये हमारे ये हैं पलटू राम हैं, सुशासन बाबू हैं, एक बिल्कुल चपरासी की तरह हाथ जोड़ के खड़े हैं। देखिए, पलटू राम का एक सूत्री कार्यक्रम है कुर्सी बचाना, है ना। मतलब किसी भी हद तक, किसी भी स्तर तक गिर के ये कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। आप खुद पिछले 17 साल का इनका कार्यकाल देखिए, कितनी बार इन्होंने पलटी मारी है। कभी बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, फिर भाजपा के साथ चले जाते हैं। कभी तेजस्वी के यहाँ CBI का रेड पड़ा था तो 12 बजे रात में इनकी अंतरात्मा जाग गई थी और इन्होंने राजद से तोड़ दिया था गठबंधन। फिर आज उसके साथ सरकार बनाए हुए हैं। तो कभी राजपूत वोट बैंक के चक्कर में आनंद मोहन का पैर पकड़ लेते हैं, कभी भूमिहार वोट बैंक के चक्कर में अनंत सिंह का पैर पकड़ लेते हैं। आनंद मोहन का प्रकरण जानते हैं। आनंद मोहन जो एक खूनी है और कृष्णैया साहब को गोपालगंज के DM का उसने नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था। तो पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सदमारी करनी है तो इसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए। बिहार सरकार का जेल मैनुअल बदल दिया गया और पलटू राम को आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया गया। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 8 अगस्त को अगली सुनवाई है आनंद मोहन के मामले पर, क्योंकि वो जो शहीद कृष्णैया साहब हैं उनकी पत्नी ने चुनौती दी है आनंद मोहन की रिहाई को। तो ये कैसे भाई पलटू राम है। ये कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, सुशासन है। और कभी किसी खूनी आनंद मोहन को जेल से छुड़ा देते हैं, कभी अनंत सिंह से गालियां सुनते हैं कि मेरी पत्नी नीलम देवी को मिनिस्टर बनाओ। तो ये तो पूरी जो सरकार है, पूरी सरकार पर एकदम माफिया हावी है। अधिकारी लोग हैं, IAS या IPS लोग हैं, वो इतने ज़्यादा नपुंसक हो गए हैं कि मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया, IAS का हत्यारा था और पूरा बिहार का जो IAS एसोसिएशन है वो मुंह में दही जमा कर बैठ गया। एक चू तक करने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ के IAS अधिकारी इतने नपुंसक हो गए हैं। नियोजित शिक्षक सड़कों पर हैं, बाकी लोग की स्थिति खराब है। लाखों लाख यहाँ बेरोजगार हैं और बहाली निकली है 1,70,000 लोगों की। पल पल अभी हो सकता है अनंत सिंह ने इसलिए अभी मतलब स्वर उनका बदल गया हो, उसका बदल गया हो स्वर, क्योंकि हो सकता है इसको लग रहा हो कि मेरी पत्नी मिनिस्टर बनने वाली है तो अभी सरकार पर, मुख्यमंत्री पर हमला करना ठीक नहीं है। क्योंकि उसने नीतीश कुमार को गालियाँ दी फ़ोन पर, फिर नीतीश ने कहा कि हुजूर मंत्री बना लेंगे आपकी पत्नी को, तो इसलिए हो सकता है अनंत सिंह थोड़ा ठंडा पड़ गया हो। मोकामा से पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही थी, पिछले दिनों जेल ब्रेक कांड का भी चर्चा चला और कई बातें जो हैं वो निकल के सामने आई हैं। नीलम देवी जो उनकी पत्नी है, मोकामा से विधायक भी हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व IAS अमिताभ दास सर हमारे साथ हैं। सर, खबर ये आ रही है कि अनंत सिंह जो हैं नीतीश कुमार को फ़ोन करके सर कह रहे हैं कि मंत्री बनाइए नहीं तो सरकार गिरा देंगे। क्या जानकारी? जी बिल्कुल सही खबर है। देखिए क्या बिहार में हालात हो गए हैं। खबर ये है कि कल अनंत सिंह जो बेउर जेल में बंद माफिया सरगना है, उसने नीतीश कुमार को फ़ोन पर काफ़ी धमकाया है, गंदी गंदी गालियां दी है और नीतीश कुमार से कहा है कि तुरंत मेरी पत्नी नीलम देवी को मिनिस्टर बनाओ, मंत्री बनाओ, नहीं तो तुम्हारी सरकार गिरा देंगे हम। अब इस बात को लेके जो हमारे पलटू राम हैं पूरे सिटपिटाए हुए हैं और अब देखिए क्या हो रहा है। लेकिन देखिए मतलब क्या बिहार की हालत हो गई है, मैं उस पर क्या कहूँ कि बेउर जेल में बंद एक माफिया सरगना मुख्यमंत्री को धमका दे रहा है। और इस आपको याद होगा अभी 6-7 रोज़ पहले ही बेउर जेल में अनंत सिंह के गुर्गों ने जेल कर्मियों के साथ मारपीट की, कक्षपालों के साथ मारपीट की और उसको लेकर बेउर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अनंत सिंह नामजद अभियुक्त है उसमें और भी इसके गुरुओं का नाम है। और उसी समय मैंने कहा था कि अनंत सिंह को
यहाँ से तिहाड़ जेल शिफ्ट कर देना चाहिए। जैसे शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजा गया था, ऐसे अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। लेकिन बिहार में तो मतलब ऐसी हालात हो गई है कि अब मुख्यमंत्री लगता है उनका रिमोट कंट्रोल जो है वो बेऊर जेल में है, और बेऊर जेल से कोई माफिया सरगना मुख्यमंत्री को धमकाएगा और उसकी पत्नी को मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये तो अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। इतनी माफियागिरी तो मैंने देखी नहीं थी कभी। जी सर, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, लेकिन अब तो सर बाहुबलियों का दबदबा लग रहा है। नहीं वो कहते हैं ना, ये तस्वीर मैं आपके दर्शकों को दिखाता हूँ। ये जो है ये अनंत सिंह है, इतना खूंखार माफिया सरगना बिहार का। इसने दर्जनों हत्याएं की हैं, दर्जनों अपहरण किए हैं, अभी 2-2 मामलों में 10-10 साल की सजा काट रहा है। और ये हमारे ये हैं पलटू राम हैं, सुशासन बाबू हैं, बिल्कुल चपरासी की तरह हाथ जोड़ के खड़े हैं, है ना। तो क्या होगा, है ना। आपको ये भी मैं बताऊं दर्शकों की, 2006 या 7 में अनंत सिंह के बड़े भाई की हत्या हो गई थी फाजो सिंह की गैंगवार में। तो उसमें हमारे जो पलटू राम है मुख्यमंत्री, ये दौड़े दौड़े गए थे, अनंत सिंह के गांव गए थे, लदमा गए थे श्राद्ध का भोज खाने के लिए। तो ये जो पूरी सरकार है, ये तो अभी आप आनंद मोहन का प्रकरण जानते हैं। आनंद मोहन जो एक खूनी है, और कृष्णैया साहब को गोपालगंज के डीएम का उसने नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था। तो पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है, तो इसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, बिहार सरकार के का जेल मैनुअल बदल दिया गया, और पलटू राम को आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया गया। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 8 अगस्त को अगली सुनवाई है आनंद मोहन के मामले पर, क्योंकि वो जो शहीद कृष्णैया साहब हैं उनकी पत्नी ने चुनौती दी है आनंद मोहन की रिहाई को। तो ये कैसे भाई पलटू राम हैं, ये कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, सुशासन है, और कभी किसी खूनी आनंद मोहन को जेल से छुड़ा देते हैं, कभी अनंत सिंह से गालियां सुनते हैं कि मेरी पत्नी नीलम देवी को मिनिस्टर बनाओ। तो ये तो पूरी जो सरकार है, पूरी सरकार पर एकदम माफिया हावी है। और कुछ दिनों बाद ये हालत होगी कि सरकार की फाइलों को बेऊर जेल भेजा जाएगा, और जब अनंत सिंह अनुमोदित करेगा तभी फिर उस पर मुख्यमंत्री के दस्तखत होंगे। तो ये तो अजीब स्थिति है। और जो अधिकारी लोग हैं, आईएएस हो या आईपीएस लोग हैं, वो इतने ज़्यादा नपुंसक हो गए हैं कि मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया, आईएएस का हत्यारा था, और पूरा बिहार का जो आईएएस एसोसिएशन है वो मुंह में दही जमा कर बैठ गया। एक चूं तक करने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ के आईएएस अधिकारी इतने नपुंसक हो गए हैं। तो बिहार में तो ये बहुत मतलब मैं कहूँ कि बहुत क्रिटिकल हालात हैं, नाजुक हालात हैं। जी सर, ये ऐसा क्या हो गया, कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई कि सुशासन बाबू अपने आप को देखिए हाथ जोड़े खड़े हैं एक बाहुबली के सामने। देखिए, पलटू राम का एक सूत्री कार्यक्रम है कुर्सी बचाना, है ना। मतलब किसी भी हद तक, किसी भी स्तर तक गिर के ये कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। आप खुद पिछले 17 साल का इनका कार्यकाल देखिए, कितनी बार इन्होंने पलटी मारी है। कभी बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, फिर भाजपा के साथ चले जाते हैं। कभी तेजस्वी के यहाँ सीबीआई का रेड पड़ा था तो 12 बजे रात में इनकी अंतरात्मा जाग गई थी, और इन्होंने राजद से तोड़ दिया था गठबंधन, फिर आज उसके साथ सरकार बनाए हुए हैं। तो कभी राजपूत वोट बैंक के चक्कर में आनंद मोहन का पैर पकड़ लेते हैं, कभी भूमिहार वोट बैंक के चक्कर में अनंत सिंह का पैर पकड़ लेते हैं। तो मतलब जब आप पर सत्ता की भूख इतनी ज़्यादा हो आप में, तब तो आप बिल्कुल एक सिद्धांत विहीन राजनीति कीजिएगा। और अभी बिहार में क्या स्थिति है, शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो दर दर की ठोकर खा के घूम रहे हैं, है ना। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। नियोजित शिक्षक सड़कों पर हैं, बाकी लोग की स्थिति खराब है। लाखों लाख यहाँ बेरोज़गार हैं, और बहाली निकली है 1,70,000 लोगों की। और उससे बिल्कुल ये बेखबर होकर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो, अब देखिएगा 1-2 रोज़ में ये खबर भी आ जाएगी कि नीलम देवी को नीतीश कुमार ने मंत्री बना दिया है। क्योंकि मंत्री नहीं बनेंगे तो दोबारा अनंत सिंह से गालियाँ खाएंगे पलटू राम, और इनकी सरकार को खतरा पैदा हो जाएगा। डर गए हैं क्या नीतीश कुमार? एकदम सिटपिटाए हुए हैं। देखिए, कोई मुख्यमंत्री इतना डिमोरलाइज्ड होकर काम करे, ये कितने शर्म की बात है। मैं इतने जिलों में एसपी रहा, किसी की औकात नहीं थी मुझे डराने धमकाने की, मुख्यमंत्री की औकात नहीं थी मुझे फ़ोन करके गलत पैरवी करने की। और आज ही आप ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार, सुशासन की बात करते हैं, और बेऊर जेल से इनको धमकियाँ मिलती हैं। और आप देखिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी करता हूँ कि 1-2 रोज़ में, 4 रोज़ में नीलम देवी को शपथ ग्रहण दिला दिया जाएगा राजभवन में बुला के। क्या हो रहा है बिहार में? जी सर, अनंत सिंह से जब पूछा गया, जब जेल ब्रेक कांड अभी हुआ था,
जब पूछा गया कि सर आपके गुर्गों के द्वारा जेलर की पिटाई की गई है, वहाँ पर तो ये करते हैं कि ये सब होते रहता है, ये सब हमसे कोई मतलब नहीं। देखिए क्या ढिठाई है ना, क्या ढिठाई है, ये सब होते रहता है। मतलब देखिए, जिसको आप बिहार में एक बहुत शब्द प्रचलित है थेथराई है, वो क्या थेथराई है कि एक तो चोरी है, उस पर से सीना जोरी है। आप कोई आज़ादी की लड़ाई में तो जेल गए नहीं हैं, आप अवैध हथियार रखने के लिए जेल गए हुए हैं। जेल के अंदर आपके गुर्गे जो हैं वो जेल कर्मियों की पिटाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ये सब होते रहता है। इसलिए मैंने कहा कि अनंत सिंह को तुरंत तिहाड़ जेल शिफ्ट करना चाहिए। यदि मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था तो अनंत सिंह में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है। और आईजी जेल को कहा गया था रिपोर्ट देने के लिए, पता नहीं उन्होंने रिपोर्ट दी है। अगर रिपोर्ट भी दी है तो क्या उन्होंने लिपापोती की है, वो मैं नहीं जानता इसमें क्या हुआ है। जी सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अनंत सिंह ये भी कहते हैं कि हमको इस सब के बारे में जानकारी ही नहीं है। जब जेल ब्रेक पर पूछा गया सवाल, इनको बोले कि हमको जानकारी नहीं है, कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, जबकि नीलम देवी अपनी ही सरकार को घेर रही हैं। आप खुद समझ सकते हैं ये लोग कितना झूठ बोलने वाले लोग हैं। और पल पल अभी हो सकता है अनंत सिंह ने इसलिए अभी मतलब स्वर उनका बदल गया हो, उसका बदल गया हो स्वर, क्योंकि हो सकता है इसको लग रहा हो कि मेरी पत्नी मिनिस्टर बनने वाली है तो अभी सरकार पर, मुख्यमंत्री पर हमला करना ठीक नहीं है। क्योंकि उसने नीतीश कुमार को गालियां दी फ़ोन पर, फिर नीतीश ने कहा कि हुजूर मंत्री बना लेंगे आपकी पत्नी को, तो इसलिए हो सकता है अनंत सिंह थोड़ा ठंडा पड़ गया हो। लेकिन उसके पहले तो खुद नीलम देवी ने ट्वीट किया था, आपको याद ही होगा कि क्या यही दिन देखने के लिए मैं मतलब राजद से चुनी गई थी। तो उसके पहले तो नाराज़गी थी ही। अनंत सिंह के दलाल ये कहते घूम रहे थे कि छोटे सरकार की जान पर खतरा है, जान पर खतरा है। तो अचानक ये गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रहे हैं, इस पर भी सबको सोचना पड़ेगा। जी तो देखिए, अनंत सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फ़ोन करके अब शब्द भी कहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत किए हैं पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।